18 जून को लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में एक हत्या का मामला सामने आया है। सिया गोयल नाम की एक लड़की ने अपने मंगेतर को लोहगढ़ फोर्ट के ऊपर से धक्का दिया। शुरुआत में एडीआर यानी कि एक्सीडेंटल डेथ का यह मामला लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इसके पीछे एक षड्यंत्र है और सिया ने अपने मंगेतर को धक्का देने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा था। कैसे इस पूरे केस का पर्दाफाश हुआ, ये लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कैसे जांच की और कैसे इस षड्यंत्र का खुलासा किया, इसके जानने के लिए हम लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में पहुंचे और वहां के जो इंचार्ज हैं दिनेश ताड़े सर, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। ताड़े साहब, ये बताएं कि ये पूरा मामला जो तो शुरुआत में आप लोग तक जानकारी कैसे आई और उसके बाद जो जांच अब आगे बढ़ी है उसमें कई खुलासे, वो पूरा अगर आप सिलसिलेवार ढंग से बता पाएं। जी बिल्कुल। 18 तारीख को हमारे यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था कि 2 पर्यटक आए थे, उनमें से एक लड़का गिर गया और उसका डेथ हुआ है। तो हमारे यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर्ड हुआ था। वो रजिस्टर्ड होने के बाद फिलहाल शुरुआती दौर में किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन उसका जो इन्वेस्टिगेशन किया और फैमिली ने उसका जो कैरेक्टर बताया, उस हिसाब से वो लड़के को वहाँ पे इतना रिस्की पॉइंट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और फिर उसके बाद हमको थोड़ा थोड़ा शक होने के बाद फैमिली से कैरेक्टर बताया, मतलब वो समझा। लड़का एकदम ही सेफ सीधा चलने वाला लड़का, जो किसी भी यानी धोखे से दूर रहने वाला लड़का, यानी खतरे से दूर रहने वाला, खतरे से दूर रहने वाला सिंपल सा लड़का था। तो आप लोगों को पहला शक वही हुआ कि वो इतने मतलब इतने खतरनाक पॉइंट पे जा नहीं सकता। तो यानी फैमिली को भी ये डाउट था कि इतनी धोखादायक जगह पे वो कैसे गया। और उसके बाद हमने जो इन्वेस्टिगेशन की थोरोली किया, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस, टाइम लाइट वगैरह सब चेक किया। उसके बाद हमको शक हुआ, फिर हमने कॉल डिटेल्स निकाले लड़के के, तो उसमें लव ट्रैंगल का इशू सामने आया। उन्होंने प्री प्लान करके मर्डर किया। कॉल डिटेल्स आपने लड़की का निकाला? लड़की का, जी, सबका निकाला है, उसका एनालिसिस शुरू है। जी। केतन के कॉल डिटेल में आपको कुछ भी उल्टा सीधा नजर? नहीं, कुछ भी नहीं है। यस। तो लड़की के कॉल डिटेल में आपको क्या नजर? उसका एक यानी मोस्ट कॉलर जो है वो लड़का है, जो उसका बॉयफ्रेंड और इसमें का सेकंड एक्यूज है, वो है। जी। तो क्या कॉल डिटेल में दिखा क्या, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत थी? कितने देर की बातचीत थी? नंबर ऑफ कॉल्स भी बहुत ज़्यादा था। कब से कब के बीच में? 1 साल का डेटा एनालिसिस किया है, तो उसमें उसका करीबन 2000 के करीब कॉल है। 1 साल में, पिछले 1 साल में चेतन चौधरी और सिया गोयल के बीच में 2000 के करीब कॉल्स है। यस। और अभी पिछले अगर 1 महीने की बात करें या फरवरी से अब तक बात करें, जब से इसकी सिया की सगाई हुई थी, तब और बढ़े? नहीं, एक्चुअली कंटिन्यूअस 1 साल से रेगुलर बेसिस पे कॉल है उसके। ये पहली बार उन्होंने कोशिश की या इसके पहले भी कोशिश की थी उसे धक्का देने की? हो सकता है। ये देखिए, वो इसके पहले केतन और सिया 31 मई को भी आए थे, 14 जून को भी आए और 18 जून को भी आए। तो हो सकता है वो लड़की उसी इरादे से उसको बार बार वहाँ पे लेके आ रही थी। पूछताछ में उसने कुछ बताया? जी, हमारा शक है। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन, कल ही हमने उनको अरेस्ट किया और कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, शाम हो गई है। उनके घर वाले बता रहे हैं कि 14 तारीख को भी एक अटेम्प्ट किया गया था। यस, हो सकता है। हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, हो सकता है। उसके गूगल सर्च की भी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ उसने ऐसा सर्च किया जो आप लोगों को पता चला कि किस तरीके से हत्या को एक्सीडेंट में बदला जाए। नहीं, अभी तक तो हमारे पास ही मोबाइल उनके जब्त किए हुए हैं, उनका एनालिसिस बाकी है। जी। उसके बाद ही हम बता सकेंगे इन्वेस्टिगेशन। सर, ये जो चेतन चौधरी लड़का है, उस दिन कब निकला अपने घर से और क्या पीछा कर रहा था, और जब ये उसे धक्का दे दिया गया फिर उसने क्या किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उसका उस दिन का उसकी हरकतें क्या थी? जी, उसका अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन एकदम प्राइमरी स्टेज पे है। कल कोर्ट में हाजिर करने में ही हमको शाम हो गई, 7:30 बज गए शाम को। अभी आज से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, उसके बाद ही हम कुछ ठोस बता पाएंगे। ये अब बाली भी जाने वाले थे लोग और उसमें पासपोर्ट गायब हो गया, उसकी क्या कहानी? जी, 6 तारीख को रात को वो बाली प्री वेडिंग शूट के लिए जाने वाले थे, लेकिन एकाएक घर से निकलने के बाद एयरपोर्ट तक पहुंचने में उसका जो केतन है उसका पासपोर्ट गायब हो गया था। तो प्राइमरी अभी हमने उसको पूछा तो लड़के ने बताया कि उसने ही फाड़ के फेंक दिया था। तो लड़के को कभी कोई शक नहीं हुआ, कभी कुछ अपने माता पिता से बताया हो कि इसके जो हाव भाव हैं, व्यवहार जो है वो थोड़ा अलग है? नहीं, एक्चुअली कैसा है, अभी फैमिली से हमें इंट्रोगेट करना बाकी है। वो अभी तक तो फिलहाल सदमे से ही बाहर नहीं आए हैं। वो यानी दुखद परिस्थिति में है, उनका धार्मिक विधि भी शुरू है।
उसके बाद उनको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस अनुसार इन्वेस्टिगेशन करेंगे। थोड़ा सर 18 तारीख के बारे में हमें बताएं कि 18 तारीख को सिया कब निकली, केतन कब निकला, कहाँ दोनों मिले, चेतन कहाँ था, वो कहाँ से निकला, शुरुआती जांच में क्या सामने आया? 18 तारीख को करीबन 8:20 को घर से निकला है केतन, और 8:20 को निकलने के बाद लड़की करीबन 7:30 बजे, जो उसने बताया 7:30 बजे घर से निकल के उनका जो रेसिडेंस है वहाँ से निकल के फिर वो साथ में आए थे। मतलब 7:30 बजे सिया अपने घर से पुणे से निकली है और उसके बाद वो तकरीबन 8:30 बजे यहाँ पे पहुँची है, जो केतन का घर है, जहाँ पे जहाँ पे वो रहता है, गौंजे, यस, गौंजे विलेज में, और वहाँ पे दोनों मिले हैं और फिर दोनों एक ही गाड़ी में, जी, केतन की गाड़ी में लोहगढ़ तक आए थे। और ये जो लड़का है वो कहाँ था सर, जो चेतन जो था वो? यस, उसका इन्वेस्टिगेशन बाकी है, उसने जो कुछ भी रूट बताया वो हमको क्रॉस टैली करना है। ये सर उन परिवार वालों का ये भी आरोप है कि धक्का देने के पहले किसी भारी वस्तु से उस पर हमला किया गया है, जिस तरीके से उसके सर पे चोट के निशान है या चेहरा जो उसका ख़राब है, वो ऐसा लग रहा है। आप लोग की तफ्तीश में क्या आया सर? जी, इसके लिए हम डॉक्टर साहब से ओपिनियन लेंगे कि भाई उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके अनुसार जो है कौन सी उसको जो चोट पहुंची है वो किस कारण पहुंची है, इसके बारे में हम डॉक्टर से डिटेल्स लेंगे और उनका जो कुछ भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा उसमें। सीसीटीवी फुटेज से भी आप लोगों को क्लू मिला सर? सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों ने क्या देखा और उससे आप लोगों को इस केस में कितनी मदद मिली और क्या क्या उसमें ऐसा लगा जो अलग था, जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं था? जी, एक्चुअली लड़का और लड़की तो नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, लेकिन ये जो एक्यूज़ है, सेकंड एक्यूज़, उसका बिहेवियर हमको थोड़ा सा डाउटफुल लगा। उसी सिलसिले में हमने पूरा सर्च किया। अभी पूरा डिटेल बताना इस स्टेज पे सही नहीं होगा। क्या वो सीसीटीवी में भी दिख रहा है सर कि वो लड़की भी उसे बीच बीच में इशारा कर रही थी आगे आने पीछे जाने? जी, कुछ डाउटफुल एक्टिविटीज़ उनकी चल रही थी। सर उस फोन अपना लेके गया था, फोन छोड़ के गया था ये जो एक्यूज्ड है चेतन चौधरी? नहीं, अभी उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन बाकी है। आप लोगों ने कुछ तो निकाला होगा ना सर, उसका लोकेशन, उस दिन का जब फ़ोन का उसका नंबर मिला होगा? करीबन ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमको कम से कम 4 से 5 घंटे उसको इंट्रोगेट करना पड़ेगा, फिर क्रॉस टैली करना पड़ेगा उसने जो इन्फॉर्मेशन बताई। कोई भी एक्यूज पहले से ही पूछने के बाद सही नहीं बताता है। और भी गिरफ्तारियां इसमें मुमकिन है क्या? उसके घर वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो सिया के घर वाले थे वो ज़बरदस्ती, मतलब बहुत आमादे थे शादी कराने के लिए, हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि शादी हो जाए। जी, कैसा है, विक्टिम की जो फैमिली है उनकी जो कुछ भी डाउट है हम उसी सिलसिले में इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर कुछ भी पुख्ता सबूत मिलते हैं तो डेफिनेटली उनको भी उसमें लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। दिनेश तायडे हैं, वो लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं और इन्हीं के नेतृत्व में इस पूरे केस का पर्दाफाश हुआ है और इन्हीं के नेतृत्व में जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सिया ने उस दिन जो लोगों को इन्फॉर्म किया था कि नीचे गिर गया है केतन, बल्कि जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि वो गिरा नहीं था, सिया ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे धक्का दिया था। अब आगे की जांच चल रही है, क्या इसमें और भी अक्यूज्ड हैं, इस बात का पता लगाया जा रहा है और पूरा सीक्वेंस जो है वो पुलिस बना रही है, खंगाल रही है ताकि वाटर टाइट केस बनाया जा सके। कैमरामैन मिलिंद साल्वे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, लोनावला।